हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लेट्स नो सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग 25th एपिसोड पर हैं हम लोग इस टाइम। इसमें हम लोग द क्वाड एंड इंडो पैसिफिक क्यों बोला जा रहा है और द क्वाड क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर, इसके बारे में पूरा हम लोग लेक्चर में समझेंगे। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि हम लोग इस पूरे लेक्चर में डिस्कस क्या करेंगे। द क्वाड इस चर्चा में क्यों है, ये क्वाड है क्या, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसके बारे में। वाई कॉर्ड फॉर्म्ड, इसका गठन क्यों हुआ। द स्पिरिट ऑफ द कॉर्ड, और इसका क्वाड का स्पिरिट क्या है, आत्मा क्या है, मतलब मेन पॉइंट क्या है। जैसे कि आदमी का सबसे मेन इम्पोर्टेंट भाग जो होता है ना, दिल, हृदय, तो इसका इस क्वाड का स्पिरिट क्या है। ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। स्पेशल ऑन 24 मई ऑफ समिट, जो 24 मई को अभी समिट हुआ था, कहाँ पर, टोक्यो में, ठीक है। तो उसमें स्पेशल क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या आगे इन फ्यूचर के लिए रखा गया और क्या डिस्कशन किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फ्यूचर प्लान ऑफ द क्वाड, और क्वाड का जो फ्यूचर प्लान है उसके बारे में पूरा डिस्कस होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ये क्वाड क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंट्री है, ग्रुप ऑफ कंट्री, ठीक है। तो इसमें यूएस है, द यूएस है, सॉरी इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। इन चारों कंट्रीज का ग्रुप है क्या, द क्वाड। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया, ठीक है, और इसका जरूरत क्यों पड़ा इसको गठन करने के लिए, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूज में क्यों है। वाई इन न्यूज में क्योंकि जो लीडर हैं चार कंट्रीज के, इंडिया, द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, वो क्या कर रहे हैं 2022 में दूसरी बार, पहले 2021 में समिट हुआ था, अब 2022 में क्या है, 24 मई को ये लोग क्या कर रहे हैं, मीटिंग करने वाले हैं टोक्यो में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, और ये जो डायलॉग होगा, ये जो समिट होगी किस चीज पर होगी, सिक्योरिटी कंसर्न पर होगी। और इसका गठन भी जो टोक्यो में जो हो रहा है क्वाड, इसका गठन एस्टेब्लिशमेंट ही किस पर्पज से हुआ था, सिक्योरिटी पर्पज से हुआ था, ठीक है। देखते हैं क्वाड क्या है। ये क्या है, एक मल्टीलेटरल ग्रुप है, किसका, इंडिया का, यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का और जापान का। इनका एम क्या है, एम क्या है कि वो कॉपरेशन ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। अब आप लोग समझ में आएगा कि इंडो पैसिफिक रीजन किसे कहते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बार बार इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक रीजन क्या है उसके बारे में हम लोग आपको मैप के अकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग मैप पर आ गए, इसमें देख रहे हैं ये जो इंडियन ओशियन है और ये है पैसिफिक ओशियन है। जिसमें कौन कौन सा देश है, इंडिया है, यूएस है और जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, एक क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसलिए उसको क्वाड बोला गया, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट चीज कि क्वाड इसलिए बोला गया। और क्या है अब कि इसको इंडो पैसिफिक रीजन क्यों बोल रहे हैं। इंडो पैसिफिक मतलब जो इंडिया का ये वाला पोर्शन है, ये इंडियन ओशियन से है, और ये जो पूरा पैसिफिक वाला जो जापान से जुड़ा हुआ है और इस साइड भी पैसिफिक ओशियन है, तो इसलिए इसको इंडो पैसिफिक ओशियन और इंडो पैसिफिक रीजन बोला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी ये इधर भी पैसिफिक है और इधर इंडियन है, तो इसलिए इसको इंडो पैसिफिक रीजन बोला जा रहा है। समझ में आई ये वाली बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो इंडियन ओशियन है और पैसिफिक ओशियन, क्या है, दोनों मैरीटाइम ट्रेड और नेवल स्टेट का एक हब बोला जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो समुद्री गतिविधियां होती है ना, इंडियन ओशियन में और पैसिफिक ओशियन में बोली जाती है, हब है इसका। और इसको हम लोग क्वाड का ऑब्जेक्टिव या मतलब एम समझे ना, तो क्या है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन में क्या है, ट्रेड है। किन किन कंट्रीज में, यूएस में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में और जापान में।
अब हम लोग देखेंगे कि स्क्वाड का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो 2004 में क्या हुआ था कि इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी और इस रीजन को क्या बोला गया, इंडो पैसिफिक रीजन बोला गया। ठीक है, इंडिया स्टेप अप रेस्क्यू, क्या किया इंडिया ने, रेस्क्यू किया कहाँ का, श्रीलंका में, मालदीव्स में और इंडोनेशिया में। ये सब क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन है। इंडो पैसिफिक रीजन ये सब है। ठीक है, तो इंडिया ने केवल अपने यहाँ इंडिया में ही नहीं रेस्क्यू किया, बल्कि श्रीलंका में भी, मालदीव्स में भी और इंडोनेशिया में भी। तो उसमें क्या हुआ कि सून आफ्टर जल्दी ही क्या हुआ, 3 नेवल पावर्स इसमें ज्वाइंट हो गए। कौन कौन से, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये तीनों भी जुड़ गए और इन्होंने क्या किया, रेस्क्यू किया। और कुछ समय बाद यूएस ने पूरा हैंड ओवर कर दिया और न्यू फ्रेम वर्क, मतलब एक कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ यहाँ पर, और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया, क्वाड बोला गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा क्वाड। ये तो ठीक है कि क्वाड का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, लेकिन इसका गठन क्यों हुआ यहाँ पर। तो इसका गठन इसलिए हुआ कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर कंसर्न ओवर ग्रोइंग चाइना टेरिटरी इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे, शिंजो एबे थे। उन्होंने क्या हुआ, उनको मतलब एक चेतावनी, उनको डर लगने लगा, किससे, चाइना ने क्या कर रहा था कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपना क्षेत्र फैला रहा था। तो उस समय उन्होंने, शिंजो एबे ने एक आइडिया प्रमोट किया, आर्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम। एक मतलब आर्क ऐसे बोलते हैं, आर्क, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी का और फ्रीडम का एक आर्क का मतलब एक आइडिया डेवलप किया। तो 2006 में समिट हुआ, नॉर्मली समिट था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर लॉस्ट है। 2007 में क्वाड मोमेंटम पूरी तरीके से इंड हो गया था, मतलब खत्म हो गया था। लेकिन 2017 में क्यों, 2017 में ये थोड़ा ओरिजिन हुआ। ओरिजिन क्यों हुआ कि जब उस समय ना लद्दाख वाला रीजन चल रहा था चाइना से और इंडिया से, उसमें झगड़ा चल रहा था चाइना से और इंडिया से, तब जाके ये इसका 2017 में इसका पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन क्या मतलब कि वो जीवित हुआ और ये इसके जो मेंबर हैं क्या हुआ, एक्टिव हो गए। द स्पिरिट ऑफ द क्वाड, इसका जो आत्मा है, स्पिरिट क्या है उसको देखेंगे। इट वॉज इन मार्च 2021 दैट मिस्टर बाइडेन, मिस्टर मोदी, ऑस्ट्रेलिया ऑनगोइंग outgoing PM Scott Morrison and then Japanese Prime Minister Yoshihide Suga met virtually for the first time as an official squad meeting, releasing a set objective for the grouping in joint statement called the Spirit of the Quad। इसको Spirit of the Quad क्यों बोला गया कि 2021 में क्या हुआ था कि इन चारों देशों के प्राइम मिनिस्टर क्या हुए थे, एक वर्चुअल मीटिंग में भाग लिए थे, एक वर्चुअल मीटिंग अरेंज किए थे। उसमें इसका क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव तय किया गया। तो जो ऑब्जेक्टिव तय किया गया उसी को क्या बोला गया, द स्पिरिट ऑफ द क्वाड बोला गया। ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पर पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट लिखा है, यहाँ पर ये गलत है। ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वाड। तो इसमें इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक इंडो पैसिफिक रीजन में और बियॉन्ड इंडो पैसिफिक रीजन से हटके। तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर फ्री एंड ओपन रूल हो, जो ट्रेड होगा फ्री एंड ओपन ट्रेड होगा, और वहाँ पर क्या होगा, सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा, प्रॉस्पेरिटी मतलब सद्भावना लाई जाएगी। और बियॉन्ड इंडो पैसिफिक रीजन जैसे कि वर्चुअल अपने देश से देश को लेकर है, जैसे इंडिया से और यूएस से रिलेटेड जो भी कोई अदर इंडो पैसिफिक रीजन से हटकर है, तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होगा, टेरिटरी इंटीग्रिटी बनी रहेगी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड और फ्लाइट होगा, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट होगा, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा दिया जाएगा। सम अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, जो क्वाड मेंबर है ये लोग किस पर, क्लाइमेट चेंज पर भी बहस करते हैं, तर्क करते हैं, उसको लेकर क्लाइमेट चेंज को लेकर सतर्क हैं। शेयरिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, और ये क्या है, जो चारों नेशन है वो क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का शेयरिंग होता है, साइबर सिक्योरिटी पर वर्क करते हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस, यहाँ पर क्या है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है
वो इम्पोर्ट होता है, उसमें थोड़ा लाइबिलिटी या फिर रेजिलेंस मतलब थोड़ा सा लचीलापन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव। और इसमें क्या है, क्वाड वैक्सीन यहाँ पर इन्होंने तय किया है कि 2022 तक क्या हो, जितने भी इंडो पैसिफिक रीजन्स हैं वहां पर क्या हो, इनका वैक्सीन क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाए या उनको पूरा कवर किया जाए। इसमें हम लोग देखें स्पेशल ऑन 24 मई समिट, जो 24 मई को जो समिट हुआ था, इसमें क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन फॉर द एशिया रीजन बाय द एंड ऑफ 2022। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो वैक्सीन होगा डिस्ट्रीब्यूशन कोविड वैक्सीन, वो क्या हो जाएगा 2022 तक पूरे रीजन में फैलाया जाएगा। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ 5G टेलीकम्युनिकेशन, इसका डेवलपमेंट हो और पूरे तरीके से क्या हो 5G का विस्तार हो, 5th जनरेशन जिसे बोलते हैं। क्रिएशन ऑफ सप्लाई फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स यूज्ड इन द स्मार्टफोन्स। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सिलिकॉन यूज होता है मोबाइल्स में, उन सब चीजों को जो सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं या क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं टेक्नोलॉजीज के लेकर, चाहे फिर भी फूड चेन को लेकर, वो क्या हो क्रिएशन हो, उनका प्रोडक्शन हो, ठीक है। टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग सपोर्ट टू चाइनाज बिल्ड। और यहाँ पर क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो उन जगहों पर फाइनेंसिंग सपोर्ट पहुंचाना है जो चाइना से तंग हो और जो चाइना के पास में, जैसे यहाँ पर मान लो चाइना है तो चाइना के पास में ताइवान हो गया, और भी जो अदर म्यांमार हो गया और जापान हो गया, जापान तो मतलब खुद है ही, और भी जो कंट्रीज हैं उन सबको क्या हो, ये लोग फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि जैसे नेपाल हो गया, नेपाल को इंडिया हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करना है, इन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, प्रोवाइड करना है। फ्यूचर प्लान्स ऑफ द क्वाड, इसका जो फ्यूचर प्लान्स क्या है, सप्लाई चेन्स में रेजिलेंस हो, क्लीन एनर्जी पर हो, मतलब कार्बन युक्त हो, कार्बन युक्त नहीं मतलब डिकार्बन हो, मतलब जो भी चीजें हो वो डिकार्बन हो, मतलब कि कार्बन उसमें ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल ट्रेड हो, और क्या हो, ठीक है दोस्तों। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग। आप लोग इससे मुझ पर जुड़ सकते हैं और जो कोई भी क्वेरी हो उससे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।